हमारे पास दो वर्ड है, एक अकाउंटिंग मतलब काउंटिंग ऑफ मनी इन द फॉर्म ऑफ एसेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस, और दूसरा वर्ड है क्या जी, इक्वेशन, जो कि मैथमेटिक्स से बॉरोड किया हुआ कॉन्सेप्ट है बाबू। ये अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, अकाउंटिंग इक्वेशन। इक्वेशन कहां से लाया गया है, मैथ से। आप लोग पढ़े होंगे 9, 10, 7, 8 में। इक्वेशन कहता है कि किसी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को हम लोग दो साइड बाय साइड करके सॉल्व कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। एक साइड को इक्वेशन में कहा जाता है LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, दूसरे को कहा जाता है RHS यानी कि। अकाउंटिंग में भी दो साइड होते हैं जी, दो साइड मतलब दो साउंड, दो साइड मतलब दो साउंड, एक डेबिट वाला साउंड और एक, तो यहां बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो डेबिट बन जाएगा और राइट हैंड साइड क्या बन जाएगा बच्चा। चलिए तो हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन सीखने जा रहे हैं बच्चा। तो अब इक्वेशन कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू RHS यानी कि राइट हैंड साइड। ठीक है, बढ़िया से पहले हमको लिखने दीजिएगा बाबू, थोड़ा सा हम इधर उधर भागते हैं, है ना, तो थोड़ा समझने पे ज्यादा ध्यान दीजिए। बोर्ड पूरा जकड़ा हुआ है, एकदम नहीं भागेगा जब तक कि आप लिख नहीं लीजिएगा, है ना बच्चा। तो एकदम समझने पे ध्यान लगा, दिमाग में डायरेक्ट जो है नोट करो। ठीक है, चलिए तो LHS शुड बी इक्वल टू दी RHS। ये कौन कहता है, ये इक्वेशन कहता है, अकाउंटिंग नहीं कहता, ये इक्वेशन कहता है। लेकिन जब अकाउंटिंग में इक्वेशन का कॉन्सेप्ट आता है तो LHS बन जाता है डेबिट और RHS बन जाता है क्रेडिट। ठीक है, यानी कि डेबिट शुड बी इक्वल टू द क्रेडिट। ये अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहता है, डेबिट जो है वो क्रेडिट के बराबर होगा। डेबिट को हम लोग किस नाम से जानते हैं जी, साउंड ऑफ सैडनेस, और क्रेडिट को क्या नाम से जानते हैं जी, साउंड ऑफ हैप्पीनेस। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया साउंड ऑफ हैप्पीनेस और ये साउंड ऑफ, अच्छा, साउंड ऑफ हैप्पीनेस और साउंड ऑफ सैडनेस। ध्यान दीजिए बच्चा, साउंड ऑफ सैडनेस जो है ना, उसको कहते हैं कि जिससे कि मनी का आउटफ्लो हो जाता है बिजनेस में, मनी का आउटफ्लो हो जाता है बिजनेस में जी। यानी कि हम लोग उसको कह सकते हैं यूजेज ऑफ मनी, यूजेज ऑफ मनी शुड बी इक्वल टू दी क्रेडिट। का मतलब होता है जिससे पैसे का इनफ्लो होता है, यहां पे आउटफ्लो होता है, और ये इसको हम लोग बोलेंगे सोर्सेस ऑफ मनी, सोर्सेस ऑफ मनी। यानी कि जब जब हम क्रेडिट बोलते हैं अकाउंटिंग में, तब तब हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन से सोर्स हैं जिससे कि बिजनेस में पैसा इन हो रहा, और उसके दो नाम है। सोर्सेस के कितने नाम है, दो ही ऐसे सोर्स है जिससे पैसे इन होते हैं। उसमें से एक को क्या बोला जाता है, इनकम, और एक को क्या बोलाता है बच्चा, एक को बुलाता है इनकम और एक को बुलाता है। ये दो ऐसे वर्ड हैं, ये दो ऐसे नाम हैं जो अकाउंटिंग में सोर्सेस ऑफ मनी कहलाते हैं, और इनके लिए साउंड दिया गया है क्रेडिट, साउंड दिया गया है मतलब साउंड ऑफ, और ये अकाउंटिंग के हिसाब से राइट हैंड साइड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बच्चा, तो अकाउंटिंग के राइट क्या है, इनकम और लायबिलिटी। अब अकाउंटिंग के लेफ्ट में क्या है बच्चा, यूजेज ऑफ मनी, और इसमें दो वर्ड आते हैं, कौन कौन जी, एसेट और एक्सपेंस। इसमें आते हैं एसेट और एक्सपेंस आते हैं, और इसमें आते हैं आपके इनकम और, तो यूजेज ऑफ मनी लेफ्ट हो गया और सोर्सेस ऑफ मनी राइट हो गया। यूजेज ऑफ मनी में आएगा आपका एसेट और एक्सपेंस, और सोर्सेस ऑफ मनी में आएगा इनकम और, यही तो चार वर्ड होते बच्चा, यही चार वर्ड होते हैं जिसको हम लोग अल्फाबेट्स ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं, और मनी का काउंटिंग भी इसी चार वर्ड के अंतर में ही होता है बाबू। यानी जब काउंटिंग करने जाएंगे तो हम देखेंगे कि मेरा एसेट्स कितने का है, कितने का लायबिलिटी है, कितने का इनकम है, और कितने का एक्सपेंस है। यानी मेरा यूजेज ऑफ मनी और सोर्सेस ऑफ मनी दोनों बराबर होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए हमारे पास एसेट्स का वैल्यू बोलता है निकालो, ठीक, ये दिया हुआ एक्सपेंस का वैल्यू, ये दिया हुआ इनकम का वैल्यू, और ये दिया हुआ लायबिलिटी का वैल्यू, निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं बच्चा, निकाल सकते हैं आराम से। सबका वैल्यू को पुट कर देंगे तो आराम से एसेट का वैल्यू निकल जाएगा।
अब इसको फाइनली पहुंचने के लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट और ऐड करना पड़ेगा। पहला कॉन्सेप्ट है, ये जो लायबिलिटी है ये दो पार्ट में बटा हुआ। ये लायबिलिटी जो है थोड़ा सा बड़ा अल्फाबेट से इसको दो पार्ट में बांटा गया है। एक को बोला गया है इंटरनल, क्या बोला गया बच्चा, और एक को बोला गया है एक्सटर्नल। यानी लायबिलिटी दो तरह के होंगे, एक होगा इंटरनल और एक होगा इंटरनल का मतलब होता है रिलेटेड टू ऑनर। रिलेटेड टू ऑनर कौन होता है बच्चा, जो बिजनेस को जन्म देता है, जो अल्टीमेट ऑनर अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल होता है बिजनेस के परफॉर्मेंस का। यानी प्रॉफिट होगा तो अल्टीमेटली इन्हीं का होगा और लॉस भी होगा तो ये है ऑनर। ठीक है बच्चा, तो इंटरनल लायबिलिटी का मतलब हो गया रिलेटेड टू ऑनर, और उसके लिए एक वर्ड बना दिया गया जिसका नाम है क्या बच्चा, क्या, यानी लायबिलिटी जो ऑनर से रिलेटेड होगा उसके लिए एक अलग अल्फाबेट्स आ जाएगा जिसका क्या नाम होगा, और अदर देन ऑनर, अदर देन ऑनर, ये जो होगा इसको हम लोग बोलेंगे क्या बच्चा, लायबिलिटी। ठीक बच्चा, तो हमारे पास लायबिलिटी इंटरनल और एक्सटर्नल में बढ़ जाएगा, इंटरनल और एक्सटर्नल में बढ़ जाएगा। इंटरनल को क्या बोलेंगे, कैपिटल, और एक्सटर्नल को क्या बोलेंगे बच्चा। तो यहां पे दो वर्ड आ गए, यहां पे क्या हो गए। अब ये इक्वेशन को आगे लेके चलेंगे तो ये एसेट्स तो रहेगा ही रहेगा, इधर एक्सपेंस तो रहेगा ही रहेगा बच्चा। इस साइड से हमारा एक अल्फाबेट बढ़ जाएगा, एक हो गया इनकम, एक हो गया कैपिटल, और एक हो गया मेरा क्या बच्चा, लायबिलिटी। अब ये कैपिटल लायबिलिटी कैसे आया, इसका स्टोरी बता दिया आपको। कैपिटल केवल ऑनर से रिलेटेड लायबिलिटी को कहते हैं, और ऑनर के अलावा जितने भी है वो सब लायबिलिटी कहलाते हैं, यानी एक्सटर्नल। ठीक है बच्चा, अब इसको शॉर्ट करते हैं। एसेट्स को ए कह सकते हैं, एक्सपेंसेस को ई कह सकते हैं, इनकम को आई कह सकते हैं, कैपिटल को सी और लायबिलिटी को कह सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं बच्चा। अब बताइए, बिजनेस करने के कुछ तो मकसद होंगे, क्या मकसद होंगे, प्रॉफिट कमाना। जैसे आप लोग पढ़ाई करते हैं कुछ तो मकसद होंगे, अच्छे नंबर से पास करना बच्चा, लेकिन क्या सारे का मकसद पूरा होता है जी, कि कोई एक आध बार अच्छे नंबर से फेल भी हो जाते हैं, होते हैं ना बच्चा। उसी तरह से बिजनेस तो किए जाते हैं बाबू, किस चीज के लिए बाबू, प्रॉफिट कमाने के लिए, लेकिन कभी कभी इसमें लॉस भी हो जाता है। तो कैसे होगा प्रॉफिट, इस एक्सपेंस और इस इनकम को मर्ज करेंगे, कंपेयर करेंगे। अगर मेरा इनकम ज्यादा है एक्सपेंस से तो निकलेगा मेरा प्रॉफिट, क्या निकलेगा बच्चा, और अगर मेरा इनकम कम है एक्सपेंस से तो मेरा निकलेगा लॉस, क्या निकलेगा बच्चा। और कभी कभी इनकम बराबर हो जाता है एक्सपेंस से तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, क्या बोलेंगे बच्चा, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब हुआ जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस के सिचुएशन को बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। तो या तो प्रॉफिट में आपका बिजनेस चलेगा, या तो बिजनेस में लॉस हो जाएगा, या ब्रेक इवन। ये सारे के सारे जो बिजनेस के आउटकम हैं इसके रिस्पॉन्सिबल कौन होंगे, ये कौन बचा, कैपिटल। कौन होगा बच्चा, ऑनर। ऑनर के पैसे को क्या बोलेंगे हम लोग, कैपिटल। तो प्रॉफिट होगा तो क्या करेंगे हम लोग, प्लस कर देंगे, लॉस होगा तो क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। अब ब्रेक इवन में प्लस करो माइनस करो वो तो जीरो है ना, उसका नेट रिजल्ट क्या होगा, वही जीरो ही हो जाएगा बच्चा, है ना। तो इससे क्या होगा कि एक्सपेंस और इनकम मर्ज हो गया, उससे क्या बना नया वर्ड, प्रॉफिट या लॉस या ब्रेक इवन को, ये मर्ज हो गया किसमें बच्चा, कैपिटल में। किसमें मर्ज हो गया बाबू, कैपिटल में हो गया। तो कैपिटल अगले साल का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लॉस हुआ तो घट जाएगा, ब्रेक इवन पे है तो जितना था उतने ही रह जाएगा। आज से 12-13 साल पहले जब हम ये कोचिंग का एस्टैब्लिशमेंट किए थे तो उस समय हमारे पास 50,000 रुपया था बाबू, 50,000 का कैपिटल था, उसी से 3 बेंच बनवाए थे, एक छोटा सा ऑफिस लिए थे बाबू, है ना, और 3 बच्चे हमको मिले थे डीएवी बीएससीबी के बच्चे ने, बच्चियां मिली थी, 3 लड़कियां मिली थी, उनको हमने पढ़ाया था दोनों भाई मिलकर के, और 3 से है ना 30 बच्चे हो गए, 30 से 100 बच्चे हो गए, 100 से 1000 हो गए, और 2019
जो कोरोना काल के ठीक पहले का काल था जी, उसमें हमारे पास 2500 बच्चे थे। 2500 बच्चे जो है हमारे पास से कॉमर्स का। तो सोचो 50,000 का जो कैपिटल, उस समय जो मेरे पास 3 बेंचेस थे, अभी हमारे पास सैकड़ों की तादाद में बेंचेज हैं जी, बच्चे बढ़ गए हैं, तो कैपिटल क्या 50,000 होगा? करोड़ में आ गया। कहां से आ गया बच्चा? करोड़ में। कैसे हुआ ये? तो जितना हम प्रॉफिट कमाते गए वो कैपिटल में जाकर के ऐड ऑन करते गए, फिर अगले साल को वो कैपिटल बन गया, फिर कमाए, ऐड ऑन किए, फिर वो अगले साल का कैपिटल बन गया, फिर कमाए, फिर ऐड ऑन किए, फिर वो अगले साल का कैपिटल बन गया। ऐसे करते करते जो 1000 वाला कैपिटल था वो करोड़ में पहुंच गया जी। लेकिन उसके बाद 2020 आया, कोरोना काल, ठीक है जी। वो जो कैपिटल था सा डाउन, लॉस हुआ, धड़ाम सब बिजनेस 25% पे आ गया। सारा खर्चा हम लोग तैयार तो थे नहीं, है ना, सारा खर्चा तो उसी तरह से चल रहा था बाबू। और अचानक जब कोरोना आ गया तो खर्चे तो बंद नहीं हुए, इनकम बंद हो गया, जिसके कारण से कैपिटल में माइनस। क्या हो गया बच्चा? कैपिटल मेरा लॉस हुआ, तो क्या हो गया? अगले साल का कैपिटल घट गया। फिर 2022 में हिम्मत उम्मत करके हम लोग फिर मैदान में कूदे कि चलो भाई इस बार तो कोरोना नहीं आएगा, दूसरी लहर, और वो पहली लहर से ज्यादा खतरनाक, पहली लहर से ज्यादा खतरनाक दिया ना। फिर कोचिंग उचिंग सब बंद, लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, ये वो करो, हैंड के इन प्रकार, फिर कैपिटल कम होगा जी, है ना। कैपिटल क्या हुआ? फिर कम हो गया भाई। 2 साल में बैक टू बैक कैपिटल माइनस गया। फिर आया 2022, इस बार फिर डर रहा था सब लोग कि पता नहीं तीसरी लहर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, मतलब सबको डरा ही दिया था बच्चा। तो हम लोग उस तरह से पूरी तरह से ना तो ज्यादा खर्चा किए और ना तो ज्यादा होप किए जी। तो हम लोग मन लगा कि उतना काम किए नहीं 2022 में, किसी तरह से मेरा कैपिटल जो है जितना लाए उतना खर्च कर दिए, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट पे रह गया, यानी कि नो प्रॉफिट। फिर कैपिटल उतना ही हो गया जी बाबू। अब आप लोग आए हैं 2023 में नए होप के साथ। क्या है बच्चा? नए होप के साथ। और इस बार पक्का उम्मीद है कैपिटल मेरा क्या होगा? बढ़ेगा। अगले साल का कैपिटल बढ़ेगा बच्चा, क्योंकि आप लोग प्रॉफिट कमा के दीजिएगा ना, तो हमारा कैपिटल अगले साल का क्या होगा? तो आपका 2010-9 से कैपिटल बढ़ते 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 2019 तक करोड़ में पहुंचा। फिर घटते 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 जो है किसी तरह से हम लोग सर्वाइव करेंगे बच्चा। अब फिर वापस जो है वो बढ़ेगा। तो ये प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो कैपिटल को या तो बढ़ाएगा या तो घटाएगा, ठीक है बच्चा। तो फाइनली ये 2 वर्ड जो है वो अकाउंटिंग से गायब हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों मर्ज करके एक नया वर्ड बना लिया, तो ये तो खत्म हो गया। अब इधर से क्या बचा? ए। इधर से क्या बचा? ए का मतलब एसेट, ए का मतलब एसेट हो गया। और इधर से क्या बचा बाबू? कैपिटल और लायबिलिटी। एक इक्वेशन आ गया जिसको हम लोग बोलेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन, ए बराबर सी प्लस एल। ए बराबर सी प्लस एल जो है ये मेरा पहला अकाउंटिंग इक्वेशन बना, जो कि बेस्ड ऑन अल्फाबेट से। किस पर आने वाले थे बच्चा? अल्फाबेट। हमारे अल्फाबेट्स कितने थे? हमारे अल्फाबेट्स कितने थे बच्चा? हमारे अल्फाबेट्स थे 4। कौन कौन? एसेट एक्सपेंस एक साइड में, इनकम लायबिलिटी दूसरे साइड में। लेकिन लायबिलिटी को हमने तोड़ा, उसको बनाया 2, एक कैपिटल और एक लायबिलिटी। तो बन गया हमारे अल्फाबेट्स कितने? 5। एसेट एक्सपेंस एक साइड में, इनकम कैपिटल लायबिलिटी दूसरे साइड में बचा। इनकम और एक्सपेंस को मर्ज करके या तो प्रॉफिट या तो लॉस या तो नो प्रॉफिट नो लॉस बना, और वो जाकर वापस कैपिटल में ऐड हो रहा है या तो घट रहा बचा, नेक्स्ट ईयर का कैपिटल बन रहा है जी। तो हमारे पास ये दोनों जब खत्म हो जाएंगे तो इधर से क्या बचेगा? एसेट। इधर से क्या बचेगा? कैपिटल। और क्या बचेगा बाबू? क्योंकि बिजनेस एक बार स्टार्ट करते हैं ना, तो इट विल कीप ऑन गोइंग फॉर इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम। तो हम लोग के पास इनकम और एक्सपेंस तो सालाना है जी, आया खर्च हो गया, आया खर्च हो गया। जो बचा प्रॉफिट वो मेरा कैपिटल का रूप बन करके अगले साल भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा बच्चा। तो इस तरह से अकाउंटिंग कहता है कि बिजनेस के पास उसका एसेट बचता है, उसका ऑनर का कैपिटल बचता है, और बाहर का जो लायबिलिटी कर्ज वर्ज लिए हैं जिसको आपने वापस नहीं किया वो भी आपका कंटिन्यू हो जाएगा। तो मेरा फाइनल इक्वेशन बनता है ए बराबर सी प्लस एल। ए का मतलब
एसेट, सी का मतलब कैपिटल, एल का मतलब। अच्छा, अगर हम ए बराबर एल प्लस सी कहे तो कोई दिक्कत? मतलब एल को हम पहले ले लें, सी को बाद ले लें तो कोई दिक्कत बचा? किसी किसी किताब में ऐसे लिख देगा एसेट बराबर एल प्लस कैपिटल, यानी लायबिलिटी प्लस। कोई फर्क नहीं पड़ेगा बाबू, उसका आंसर तो उतना ही आना है। हम दोनों प्लस में है, हम इसको पहले लिखे इसको बाद में लिखे, उससे कोई फर्क समझ में आ गया बच्चा? अच्छा, ऐसे लिख सकते हैं ए माइनस एल बराबर कैपिटल, कहीं लिख सकते हैं ए माइनस एल बराबर कैपिटल नहीं लिख सकते हैं? एल को घटा दीजिए इधर, तो एसेट माइनस लायबिलिटी बराबर क्या होगा? या एसेट माइनस कैपिटल बराबर क्या होगा? इक्वेशन यही तो कहता है कि इधर का वैल्यू को उधर ले जाओ, उधर का वैल्यू को इधर ले जाओ, और आप वैल्यू को जो मिसिंग फिगर है उसको निकाल लीजिए। तो मेन इक्वेशन यही रहा, इसको मोड़ के तोड़ के जो है हम किसी भी तरह का इक्वेशन बना सकते हैं, लेकिन ये ओरिजिनल इक्वेशन है जिसका नाम है ए बराबर सी प्लस एल। और ये जो आपका इक्वेशन बना है, ये बना है इक्वेशन ए बराबर सी प्लस एल, ये बना है ऑन द बेसिस ऑफ अल्फाबेट्स, यानी अकाउंटिंग के जो अल्फाबेट्स हैं उसके आधार पे ये वाला इक्वेशन बना है। तो अकाउंटिंग में अब कितने अल्फाबेट पढ़ेंगे? वो 5। कल तक कितने पढ़ रहे थे? 4। लेकिन आज हमने लाइब्रेरी को तोड़ा है, 2 पार्ट में बनाया है, तो अब हमारे पास अल्फाबेट्स कितने हो गए? 5। एसेट और एक्सपेंस एक साइड में, क्योंकि ये मेरा यूजेज ऑफ मनी है। इनकम, कैपिटल और लायबिलिटी ये मेरा एक साइड में, क्योंकि ये मेरा सोर्सेस ऑफ मनी है, और ये दोनों इक्वल होना चाहिए। इसीलिए यूजेस के लिए हम लोग साउंड लगाते हैं, साउंड ऑफ सैडनेस, और सोर्सेस के लिए साउंड लगाते हैं साउंड ऑफ हैप्पीनेस। तो साउंड ऑफ हैप्पीनेस मेरा राइट हो गया और साउंड ऑफ सैडनेस मेरा लेफ्ट हो गया। लेफ्ट का मतलब डेबिट और राइट का मतलब क्रेडिट, और डेबिट और क्रेडिट शुड बी इक्वल। तो इस पे हम लोग को सवाल सॉल्व करने में कोई दिक्कत होगी क्या? तो एक इक्वेशन सीख लिए जिसका नाम है अल्फाबेट्स वाला इक्वेशन, जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन, यानी अकाउंटिंग के टर्म को इक्वेशन के कॉन्सेप्ट पे हम लोग नोट कर लिए। डन? चलिए नोट करिए। चलिए, ये इक्वेशन कहता है बाबू, ध्यान रखिएगा, ये अकाउंटिंग का जो इक्वेशन है ये है बेस्ड ऑन टाइमलाइन ऑफ अकाउंटिंग। बेस्ड ऑन टाइमलाइन ऑफ अकाउंटिंग को समझिए। टाइमलाइन का मतलब होता है अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग ईयर जो है मतलब एक 12 महीने का समय अंतराल है जी बच्चा, जिसमें एक डेट को कहा जाता है ओपनिंग डेट। क्या कहा जाता है बच्चा? ओपनिंग डेट। और एक डेट को कहा जाता है क्लोजिंग डेट। जनरली ओपनिंग डेट का मतलब होता है जनवरी 1 या अप्रैल 1। अप्रैल, अगर फाइनेंशियल ईयर है तो अप्रैल से शुरू करेंगे, और अगर कैलेंडर ईयर है तो जनवरी से शुरू करेंगे बच्चा। क्लोजिंग डेट का मतलब होता है दिसंबर 31 या मार्च 31। अकाउंटिंग ईयर, ए बच्चा ध्यान दो, अकाउंटिंग ईयर है ना का मतलब उसका एक ओपनिंग डेट होगा और एक हमारा क्या होगा? ये जो डेट मिलेगा इसको हम लोग ओपनिंग डेट कहते हैं, और इसको क्या कहेंगे हम लोग? अब इस डेट पे हमारे पास जो कैपिटल होगा उसको हम कहेंगे ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल। और इस डेट का जो कैपिटल होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? क्लोजिंग कैपिटल। चलिए, ओपनिंग से क्लोजिंग पहुंचने के लिए, ओपनिंग से क्लोजिंग पहुंचने के लिए आपको जो है यहाँ पे वो इक्वल टू का साइन देना होगा। कैसे पहुंचेगा बाबू? तो एक तो तरीका है कि ओपनिंग से क्लोजिंग पहुंचने के लिए बीच में अगर आपने प्रॉफिट कमाया है, नेट प्रॉफिट को जोड़ दीजिए, और अगर लॉस हो गया तो नेट लॉस को क्या करिए? घटा दीजिए। जैसे शुरुआत में मेरे पास कैपिटल था 5 लाख का, बीच में हमने 2 लाख का प्रॉफिट कमाया, तो मेरा क्लोजिंग कैपिटल क्या होगा?
7 लाख। अगर हमको प्रॉफिट नहीं पता चल रहा है तो शुरुआत में कितना पैसा लगाए थे ये पता है 5 लाख, और आखिरी क्या है हम अपना कैपिटल ढूंढ रहे हैं तो पता वाला हो गया 7 लाख। तो क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को निकालने के लिए ओपनिंग को जाके इसमें करा देंगे, 7 में से 5 का क्या निकल गया 2 लाख, 2 लाख हो जाएगा मेरा नेट प्रॉफिट। और अगर कैपिटल घट गया है तो क्या बोलेंगे हम लोग, नेट लॉस। बढ़ गया तो नेट प्रॉफिट, घट गया तो डन। अब कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बीच में कैपिटल को बढ़ा भी लेते, 5 लाख से तो चले थे लेकिन 5 लाख से काम नहीं चल रहा, हमको और कैपिटल चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इस ओपनिंग कैपिटल में बीच में कुछ कैपिटल लगाएंगे तो क्या कहलाएगा, एडिशनल कैपिटल। क्या कहलाएगा बच्चा, मान लीजिए कि पैसा निकाल रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ड्राइंग। पर्सनल काम के लिए पैसा निकालेंगे तो क्या कहलाएगा, तो ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग। और अगर प्रॉफिट कमाएंगे तो नेट प्रॉफिट को ऐड करेंगे, और लॉस होगा तो नेट लॉस को हटा देंगे जी, तब मेरा आ जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग, तो एक तो सिंपल वाला ये हो गया, ये क्या कराएगा, सी प्लस एनपी माइनस एनसीसी, एक इक्वेशन। और एक इसी का लॉन्ग वर्जन बना जिसमें कि हम लोगों ने एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग को भी इनकॉर्पोरेट कर लिया फॉर्मूला में। तो हमारा ये आ गया सी प्लस एडीसी माइनस डी प्लस एनपी माइनस एनएल बराबर सीसी। ये मेरा एक बेसिस ऑफ टाइम ऑन द बेसिस ऑफ। तो टाइम लाइन में हमको ओपनिंग क्लोजिंग का जिक्र किया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, या तो डेट दिया हुआ रहेगा कि भाई 1 अप्रैल का इतना कैपिटल था, 1 जनवरी का इतना कैपिटल था, 31 मार्च का इतना है, 31 दिसंबर का इतना है। तो कह लेंगे कि ये टाइम वाला मेरा इक्वेशन लग रहा है, टाइम वाला इक्वेशन लग रहा है। और अगर नहीं दिया हुआ है, एसेट दिया हुआ, लायबिलिटी दिया हुआ है, तो हम बोलेंगे कि इसमें अल्फाबेट वाला इक्वेशन लग रहा है, जिसमें क्या हो रहा है बाबू, ए बराबर सी प्लस। तो एक इक्वेशन ये और दूसरा जो पहले पढ़े थे क्या था जी, ए बराबर सी प्लस। ये दो इक्वेशन पे हमारा सवाल बनेगा अभी, जिसमें हम लोग कुछ मिसिंग वैल्यूज को निकालेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 वर्ड दिया हुआ जी, इसमें से अगर कोई एक वर्ड निकालना होगा तो बाकी 4 को वैल्यूज दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, उसको उसके फॉर्मूले के हिसाब से पुट करेंगे, और जो भी मेरा इक्वेशन में से मिसिंग है उसको निकाल लेंगे। जैसे ए मिसिंग है तो सी और एल दिया हुआ रहेगा, इसको जोड़ेंगे तो ये निकल जाएगा। इसमें मान लीजिए ड्राइंग मिसिंग है तो ओसी दिया हुआ रहेगा, एडीसी दिया हुआ रहेगा, एनपी दिया हुआ रहेगा, सीसी दिया हुआ रहेगा, तो आराम से ड्राइंग निकाल लेंगे। इधर का 4 वैल्यू दिया हुआ तो ये निकल जाएगा, इधर से 4 वैल्यू दिया हुआ तो ये निकल जाएगा। यही तो अकाउंटिंग इक्वेशन की खासियत है कि इसमें जो वैल्यू मिसिंग है आराम से हम उसको निकाल सकते हैं। तो कुल मिला के 2 फॉर्मूले अभी हम लोग यूज करेंगे। एक ये शॉर्ट वाला हो गया यानी अल्फाबेट्स के आधार पे ए बराबर सी प्लस एल, और एक लॉन्ग वाला हो गया टाइम के अकॉर्डिंगली है, जिसमें बोलता है ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग प्लस नेट प्रॉफिट माइनस नेट लॉस बराबर क्लोजिंग कैपिटल। डन। चलिए इसको भी नोट करिए, अब 1-2 सवाल करेंगे तब क्लास को ऑफ करेंगे। चलो नोट करो। हमारे स्टडी मटेरियल का पेज नंबर कितना बच्चा, 62। आप क्वेश्चन नंबर 28 से शुरू करें, ठीक है बच्चा। पेज नंबर 62 और क्वेश्चन नंबर। हमारे पास 2 इक्वेशन है, ध्यान रखिएगा। पढ़ के हम लोग को यह पता लगाना है कि लॉन्ग वाला लगेगा या शॉर्ट वाला लगेगा, और किसी किसी क्वेश्चन में दोनों लग सकता है, ठीक है। तो आइए, मेरे पास जो पहला क्वेश्चन है वो तो आप हवा में भी बना सकते हो बाबू। हाँ, इफ द कैपिटल ऑफ बिजनेस इज 1,10,000, लायबिलिटी दिया होगा 35,000, तो बोला है कि टोटल एसेट निकालो, ए बराबर सी प्लस एल। चलिए कैपिटल कितना दिया हुआ, 1,10,000, और लायबिलिटी कितना दिया हुआ, 35,000। तो ए बराबर क्या हो गया आपके पास, 1,45,000। चलिए देखिए आराम से आंसर निकल गया। ए का मतलब क्या हुआ, एसेट। ए का मतलब, चलिए तो एसेट का आंसर निकल गया हमारा, ठीक है। 28 के बाद देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन है
ये हो गया आंसर। छोटा छोटा भी आपको थोड़ा अकाउंट्स को जोड़ रहे बाबू, हंसो नहीं, फिर अकाउंट तुम पे हंसने लगेगा। हाँ बड़ी तुम हमको हल्का समझ रहा है बच्चा। ये अभी आपको अकाउंट का टर्मिनोलॉजी समझाने के लिए इस तरह के सवाल आ रहे हैं, इतना आसान थोड़ी सवाल होगा सब। रमन हैज फॉलोइंग एसेट एंड लायबिलिटी। रमन ओनर का नाम है, उनके पास बहुत सारे एसेट्स एंड लायबिलिटी है। फॉलोइंग का मतलब एक से ज्यादा है ना। और एसेट एंड लायबिलिटी इससे कौन सा इक्वेशन लगेगा, अल्फाबेट्स वाला, जिसमें क्या बोला है, एसेट बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है बच्चा। अब एसेट में बहुत सारे एसेट का नाम दिया हुआ। पहला है कैश। क्या बचा, चलिए कैश लिख करके डाल देंगे। कितना अमाउंट है, 18,000। चलो उसके बाद क्या है, बैंक। बैंक का मतलब हो गया बैंक बैलेंस। क्या हुआ, कितना है, 35। चलिए 35। फिर क्या है, डेटर भी एक तरह का एसेट है वो, जिसको हमने उधार में सामान बेचा, बाद में पैसा उससे रिकवर करेंगे। कितना, 14,000। क्रेडिटर मेरा लायबिलिटी होता है, डेटर का उल्टा क्रेडिटर, डेटर का उल्टा, जिससे हमने उधार में सामान खरीदा है वो हमसे पैसा मांगेगा, हमें उसको पे करना होगा। कितना है वो, 23,000 का क्रेडिटर हो गया। चलो बाबू ठीक है। और क्या है, बैंक लोन, वो भी आपका लायबिलिटी है। कितने का, 11,000 का। चलिए ये हो गया बैंक लोन, बैंक लोन। ठीक है भैया, ये भी लायबिलिटी हो गया। वैकिल, वैकिल एक तरह का एसेट है बाबू, वैकिल। चलिए वैकिल हो गया कितने का, वैकल हो गया आपका एसेट कितना, 45,000। चलिए और क्या है बच्चा, फर्नीचर भी एसेट है बच्चा, फर्नीचर। चलिए फर्नीचर भी एसेट है, कितने का, 10,000। तो कुल मिलाकर हमारे पास इतने रुपए का एसेट आ गया। जरा जोड़े, कितने का है, 45 और 35, 80 और 10, 90, 90 और 32, 1,22,000। 1,22,000 का एसेट है। कैपिटल आपको निकालना है और लायबिलिटी को भी जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा, 34। चलिए बाबू ये इसको यहां रख देते हैं 34। अब कैपिटल निकालने के लिए इसको इधर भेजिए। 1,22,000 में 34,000 चला गया तो कैपिटल निकला, कैपिटल बराबर कितना हो गया, 88,000। देखो बाबू है आंसर, 88,000 हमारा आंसर हो गया किसका, कैपिटल का। तो ये 28 नंबर एकदम बम था, आई थोड़ा सा पटाखा वाला बम था ये बच्चा। चलो दोनों को नोट करिए, इसके बाद हम लोग 30 नंबर सवाल पे आएंगे। हम फर्नीचर, हाँ फर्नीचर